नमस्कार, मैं ईशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नज़र डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में एक हादसा ऐसा हुआ जहां माहिम दरगाह में दर्शन करने के लिए 2 युवक आए थे, तो वो दोनों युवक की मीठी नदी में डूबकर मौत हो गई। क्या है पूरी घटना, आइए जानते हैं। मुंबई के माहिम कॉसवे में मीठी नदी में 2 युवकों के डूबने की खबर है। दोनों युवक कुर्ला के माहिम दरगाह दर्शन के लिए गए थे। देर रात घर लौटते समय कुछ देर के लिए दोनों माहिम कॉसवे के खाड़ी के पास खड़े थे। तभी एक युवक का पैर पानी के बहाव के चलते फिसला और वो नीचे गिर गया। इसी बीच उसे बचाने दूसरा युवक कूदा, लेकिन मीठी नदी के बहाव में दोनों डूब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, उसका शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। जावेद शेख नामक व्यक्ति का शव फायर ब्रिगेड ने बरामद कर लिया। वहीं लापता दूसरे युवक आशिफ की तलाश जारी है। इससे पहले भी प्रदेश में डूबने की घटनाएं सामने आती रही है। पुणे जिले के चक्कड़ इलाके में पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबकर 3 नाबालिग भाई बहनों की मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार एक व्यक्ति के गड्ढे के समीप रखे कपड़ों को देखा और उससे शक हुआ कि एवं फिर लाश के बाद गड्ढों से 3 शव को निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो शिंदे के आधे से ज्यादा मंत्री दागी है। जी हां, शिंदे सरकार में अभी जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है उनमें से कई मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को 18 सदस्यीय मिनी कैबिनेट विस्तार ने कई तथ्य सामने रखे हैं, जिनमें कुल 20 करोड़पति मंत्री में से 75% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से किए गए एक अध्ययन के अनुसार कुल 15 मंत्रियों ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिसमें शिंदे समूह, शिवसेना के 7 और भाजपा के 8 मंत्री शामिल है। 20 करोड़पतियों में से भाजपा के मंगल प्रभात लोढ़ा 441.65 करोड़ रुपए की संपत्ति और 283.36 करोड़ रुपयों की देनदारियों के साथ मंत्रियों में सबसे अमीर है। सबसे गरीब मंत्रियों में भाजपा के संदीपन राव ए भूमरे हैं, जिनके पास 2.92 करोड़ रुपए की ही संपत्ति है। जिन मंत्रियों के चुनावी हलफनामों का एडीआर की ओर से विश्लेषण किया गया, उसकी औसत संपत्ति 47 करोड़ है, जिसमें भाजपा की 58 करोड़ रुपए और शिंदे ग्रुप की 36 करोड़ रुपए की औसत संपत्ति शामिल है। शैक्षणिक मोर्चे पर 6 मंत्रियों ने सेकेंडरी पास की है। 11 मंत्रियों के पास कॉलेज की डिग्री है और एक मंत्री भाजपा के डॉक्टर सुरेश खड़े ने श्रीलंका के एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की उपाधि ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब मीरा भाईंदर के ट्रैफिक से मुंबईकरों को निजात मिल जाएगा। जी हां, मुंबई से सटी मीरा भाईंदर पे अक्सर ट्रैफिक रहता है। टोल नाके पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम का लोगों को सामना करना पड़ता है। अब शायद ये मुसीबत कुछ हद तक कम हो जाएगी। मीरा भाईंदर वासियों को मुंबई आने जाने में भारी ट्रैफिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर दहिसर टोल नाके पर हालत सबसे बेकार होती है। पीक आवर के समय यहाँ पर 5 मिनट का सफर करने में आधे से 1 घंटा लग जाता है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये दूरी 7 से 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। मनपा इस ट्रैफिक के टेंशन को दूर करने के लिए यहाँ दहिसर से मीरा रोड तक ब्रिज का सफर करने की योजना पर काम कर रही है। इससे यहाँ यातायात काफी सुगम हो जाएगा। इसके लिए मनपा 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाएगी, जिस पर 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि मनपा का ये ब्रिज दहिसर से मीरा भाईंदर तक बनेगा। इससे पूर्व में स्थित टोल नाके का काफी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे वहाँ भी वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। मनपा पुल विभाग के मुख्य इंजीनियर सतीश ठोसार ने कहा कि इस ब्रिज के बन जाने के बाद मीरा रोड और मुंबई के बीच के सफर में वक्त की काफी बचत होगी। दहिसर से मीरा भाईंदर के बीच वाहन धारकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और इस वजह से ये फैसला लिया जा रहा है। मुंबई के पश्चिमी उपनगर से सटे मीरा भाईंदर में जनसंख्या बढ़ने और विस्तार के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। दोनों शहर सिर्फ टोल नाके वाले रास्ते से ही कनेक्ट होते हैं। यहाँ से विरार, सूरत, गुजरात की तरफ जाने वाले वाहन बड़ी संख्या में गुजरते हैं। ऐसे में टोल नाके से गुजरने वालों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। 10 से 12 मिनट के सफर के लिए काफी समय लग जाता है। मनपा की ये योजना दोनों शहरों के लोगों के लिए बेहतर सौगात साबित होगी। दोनों शहर के लोग कम समय में अपनी यात्रा तय कर सकेंगे। इससे समय भी बचेगा और ईंधन की भी बचत होगी और साथ ही ट्रैफिक जैम की समस्या भी नहीं होगी।
तो NMMT बसेस में अब आप कार्ड से भी टिकट खरीद सकते हैं। आखिर कैसे उठा सकते हैं आप इस सुविधा का लुत्फ, देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट की बसों में सवार यात्री जल्द ही बस टिकट खरीदने के लिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं। वर्तमान में NMMT के पास नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के उपयोग के लिए 250 मशीनें हैं। कार्ड होने के बावजूद यात्री कंडक्टर से टिकट खरीदते हैं। इसके अलावा मोबिलिटी कार्ड जो अब तक केवल 25% बसों में स्वाइप किए जा सकते थे, जिनमें टिकटिंग मशीन है, अब उन्हें 100% NMMT बसों तक बढ़ाया जाएगा। ये पहल यात्रियों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने का हिस्सा है। NMMC के कमिश्नर अभिजीत बांगर ने कहा कि NMMT 2017 से IITMS को लागू कर रहा है, लेकिन इसे और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए सिस्टम में अपग्रेड की जरूरत। अब हम सभी सरकारी बसों में कार्ड स्वाइप करने और उन्हें लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। एक अन्य प्राथमिकता किसी भी बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाले यात्रियों को NMMT बसों से यात्रा करते समय टिकट खरीदने की अनुमति देने के लिए एक प्रणाली को लागू करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो उद्धव ठाकरे पर भाजपा के मंत्री ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उद्धव ने धोखा दिया था और अब उनसे बदला लिया गया। 2019 में महाराष्ट्र की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया था। अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। उन्होंने लोगों के साथ जो किया, उस तरह का विश्वासघात अब उनके साथ भी हो रहा है। उनके नेता, विधायक, सांसद उन्हें छोड़कर चले गए। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। ऐसा तीखा हमला भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने किया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन बाद में सरकार उन्हीं के साथ बना ली जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा गया था। इसमें बीजेपी की भूमिका कहाँ गलत थी? बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार को नहीं हटाया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव की तैयारी नहीं करती। उन्होंने भाजपा के भविष्य के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य लोगों के लिए सुविधाओं का निर्माण करके आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर देश सौंपना है। जेपी नड्डा के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए बयान नहीं दिया था, लेकिन अगर काम इसी तरह चलता रहा तो सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचती है, तो क्षेत्रीय दलों को निश्चित रूप से नुकसान होगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। करीना कपूर के सुर बदल गए हैं। लाल सिंह चड्ढा का रिलीज होने के बाद करीना कपूर ने साफ कहा है कि मेरी फिल्म को बॉयकॉट मत करो। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों खबरों में छाई हुई है, क्योंकि उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा ने आखिरकार 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म में आमिर खान लीड रोल में है, वहीं नागा चैतन्य और मोना सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में है। आमिर की ये फिल्म साल 1994 की अमेरिकी फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है, जो खुद वेस्टर्न ग्रुप में 1986 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। ट्रोलिंग पर बात करते हुए करीना कपूर ने कहा, मुझे लगता है कि ये केवल लोगों का एक वर्ग है जो ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच में मुझे लगता है कि फिल्म को जो प्यार मिल रहा है वो बहुत अलग है। ये सिर्फ उन लोगों का एक वर्ग है जो शायद आपके सोशल मीडिया पर है, जो शायद 1% के बराबर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों को लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक खूबसूरत फिल्म है। करीना ने कहा कि वो चाहती है कि लोग उन्हें और आमिर को एक साथ पर्दे पर देखें। उन्होंने कहा, कृपया इस फिल्म का बहिष्कार ना करें, क्योंकि ये वास्तव में अच्छे सिनेमा का बहिष्कार करने जैसा है। करीब 2.5 साल तक लगभग 250 लोगों ने इस फिल्म पर काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। शिंदे गुट के मंत्री प्रवक्ता दीपक केसरकर ने ये बयान दिया है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली हो, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री के दावे के मुताबिक नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। ये दावा महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक फेज है, नीतीश कुमार किसी भी समय पलट सकते हैं। केसरकर ने ये बयान बहुत ही नपे तुले अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक चरण है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की आलोचना करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं कि वे एक सीनियर लीडर है जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री आज की तरक्की में योगदान दिया है, लेकिन अगर किसी मोड़ पर उन्हें ये लगता है कि उन्होंने गलत पार्टी से गठबंधन किया है तो वो अपने फैसले पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए से अलग होते ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर भी अख्तियार कर ली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू की तरफ से कहा गया कि वे प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से नहीं डरते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ऋषभ पंत और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला अब सोशल मीडिया पर खुलेआम एक दूसरे से लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आजकल अपने खेल से अलग किसी और बात को लेकर चर्चा में है। पंत का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ पहले कई बार जुड़ चुका है। अब उनके और उर्वशी के बीच सोशल मीडिया पर लगातार गर्मा गर्मी चल रही है। उर्वशी के एक इंटरव्यू के बाद से ही पंत और वो एक दूसरे की टांग लगातार सोशल मीडिया पर खींच रहे हैं और यूजर्स को बहुत मजा आ रहा है। उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आरपी ने उनसे मिलने के लिए कई कोशिशें की। उर्वशी रौतेला के मुताबिक ऋषभ पंत ने उन्हें 16 से 17 बार मिस कॉल दिए थे। उर्वशी रौतेला ने कहा कि जब मैं वाराणसी से दिल्ली शूटिंग के लिए आई थी तब मिस्टर आरपी मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो लॉबी में इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं सो गई थी। उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे फोन में 16 से 17 मिस कॉल आई हुई है, लेकिन मैंने बाद में कहा कि जब आप मुंबई में आओगे तब मिलेंगे, और फिर हम वहां पर मिले भी, लेकिन तब तक मीडिया में बात आ चुकी थी। उर्वशी रौतेला के इस बयान के बाद ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला। ऋषभ पंत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक मैसेज लिखा। कुछ लोग इंटरव्यू में सिर्फ मजे के लिए झूठ बोल देते हैं ताकि अलग अलग हेडलाइंस मिल सके और न्यूज में रह सके। दुख होता है कि लोग कैसे फेम के लिए इतने भूखे हैं। ऋषभ पंत ने उर्वशी रौतेला पर तंज कसते हुए लिखा, मेरा पीछा छोड़ो बहन, झूठ की भी कोई सीमा होती है। पंत के इस तीखे रिप्लाई के बाद उर्वशी ने भी अब सोशल मीडिया पर उनको एक करारा जवाब दिया है। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उसमें लिखा, छोटू भैया तुम्हें बैट बॉल खेलना चाहिए। मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जो तुम जैसे बच्चों के लिए बदनाम होने लगी। उर्वशी की इस पोस्ट ने मानो सोशल मीडिया पर लोगों को मजे लेने का एक और जरिया दे दिया। ये पोस्ट जमकर इस वक्त वायरल हो रहा है। अटकलें ये थी कि 2019 में फॉर्म में ना होने की टेंशन के कारण ऋषभ पंत ने व्हाट्सएप पर उर्वशी रौतेला को ब्लॉक कर दिया था। ऋषभ पंत फिलहाल ईशा नेगी के साथ रिलेशन में है। ईशा देहरादून की रहने वाली है और वो एक इंटीरियर डिजाइनर है। ईशा नेगी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। शहनाज गिल के लाइफ में क्या लव की एंट्री हो चुकी है? क्या शहनाज गिल किसी के प्यार में पड़ चुकी है? आखिर क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। पंजाब की कैटरीना कैफ बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में खबर आई थी कि शहनाज गिल ने सलमान खान को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद शहनाज ने फिर से सलमान खान को फॉलो करना शुरू कर दिया था। शहनाज गिल ने दावा किया था कि एरर होने की वजह से इंस्टाग्राम पर सलमान खान अनफॉलो हो गए। ये खबर सामने आने के बाद शहनाज गिल की डेटिंग की खबरों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि शहनाज गिल टीवी के जाने माने डांसर राघव जुयाल को डेट कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राघव जुयाल और शहनाज गिल ने अब तक भी अपने रिश्ते के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगने दी है। राघव जुयाल और शहनाज गिल साथ में तस्वीरें क्लिक करवाने से भी कतराते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राघव जुयाल और शहनाज गिल एक साथ ऋषिकेश के ट्रिप पर भी गए थे। इसके अलावा राघव जुयाल और शहनाज गिल को मुंबई एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया जा चुका है। बता दें कि राघव जुयाल और शहनाज गिल इस समय सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में साथ काम कर रहे हैं। फिल्म के सेट पर राघव जुयाल और शहनाज को अक्सर मस्ती करते भी देखा जाता है।
कुछ समय में ही राघव जुयाल और शहनाज गिल की दोस्ती काफी गहरी हो गई है। बीते कुछ दिनों में राघव जुयाल और शहनाज गिल को कई बार साथ भी देखा जा चुका है। राघव जुयाल और शहनाज गिल की डेटिंग की खबरों के बीच एक बार फिर सिडनाज की जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फैंस सिडनाज की जोड़ी को बहुत मिस कर रहे हैं। राघव जुयाल और शहनाज गिल की डेटिंग की खबरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। फैंस को लग रहा है कि शहनाज गिल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। राघव जुयाल और शहनाज गिल की तस्वीरों को देखकर फैंस को लगने लगा है कि उन्होंने चंद महीनों में ही सिद्धार्थ शुक्ला को भुला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।